Hello students, welcome back to my YouTube channel. In previous lecture, we discussed that what happens to an acid or base in water solution. वहाँ पे हमने देखा कि जब एसिड के अंदर वाटर ऐड किया जाता है तो वो H प्लस या तो H3O प्लस आयन फॉर्म करता है, ओके, जिसे हाइड्रोनियम आयन कहा जाता है, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिडिक नेचर ऑफ एसिड. एंड बेसिस जो है उनको जब वाटर के साथ रिएक्ट किया जाता है तो दे विल प्रोड्यूस OH माइनस आयन, एंड दिस OH माइनस आयन, ओके, हाइड्रोक्साइड आयन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बेसिक नेचर ऑफ बेस. ओके, तो चलिए हम एक इक्वेशन समझते हैं और देखते हैं कि कैसे ये प्रोसेस होती है. ओके, तो एज ऑल ऑफ अस हैव आइडेंटिफाइड दैट एसिड्स जनरेट H प्लस एंड बेस जनरेट OH माइनस. ओके, तो हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है वो कैसे होता है देख लेते हैं. एसिड जो है उसमें H प्लस कंपल्सरी प्रेजेंट होता है और उसके साथ एक नेगेटिव कोई भी आयन प्रेजेंट होता है, और बेस के अंदर OH के साथ कोई पॉजिटिव आयन प्रेजेंट होता है. एसिड और बेस जो है अगर उनके बीच में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा तो सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होगा. ये हमने प्रीवियसली देखा था. बट अगर वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में अगर हम बोले तो ये H और OH जो है वो कंबाइन होके दे आर फॉर्मिंग वाटर. ओके, और ये M दैट मीन्स पॉजिटिव आयन फ्रॉम द बेस, I am showing it with pink color, and the negative ion from the acid will form salt. हमने उसे यहाँ पे MX से डिनोट किया है. ओके, ये जो प्रोसेस है आपको यहाँ पे शो की गई है. H plus OH gives H2O. Okay, so it's very simple, very easy, the neutralization reaction. इसके साथ ही हमने वाटर के एडिशन से जो एक्वस सॉल्यूशन है उसमें एसिड और बेस कैसे रिएक्ट करते हैं वो भी समझा. जो प्रोसेस है जिसके अंदर एसिड और बेस डिज़ोल्व होते हैं वाटर के अंदर वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है. एक्सोथर्मिक प्रोसेस है मतलब कि जब भी कोई कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होता है, जैसे कि नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, या तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो बहुत ही ध्यान रखना चाहिए, बहुत ही केयरफुली वाटर जो है वो मिक्स होना चाहिए. वाई? बिकॉज दे रिलीज हीट, बहुत ही सारी हीट रिलीज़ होती है, इसीलिए उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है. ये जो वाटर है वो एसिड के अंदर बहुत ही स्लोली ऐड होना चाहिए. ओके, और कंटिन्यूअसली कांस्टेंट स्टिरिंग के साथ ये वाटर ऐड होना चाहिए. और एकदम साइड से कोई भी अगर बीकर है जिसके अंदर एसिड प्रेजेंट है, ऐसे, ओके, यहाँ पे एसिड प्रेजेंट है, तो डायरेक्टली ऐसे, आई एम शोइंग इट विथ पैरेट कलर, डायरेक्टली ऐसे आप वाटर ऐड नहीं कर सकते इसके अंदर. ओके, व्हाट यू नीड टू डू, आपको ऐसे साइड से बहुत ही स्लोली वाटर जो है वो ऐड करना है. अगर डायरेक्टली वाटर ऐड किया इस तरीके से तो क्या हो सकता है, तो ड्यू टू डायरेक्ट एडिशन द मिक्सचर ऑफ एसिड विथ वाटर मे कॉज स्प्लैश आउट. ओके, उसकी वजह से बर्न्स भी हो सकते हैं. वो जो एसिड के अंदर ऐसे अगर सडनली वाटर जाएगा तो वो उछल के एसिड जो है वो बाहर की तरफ आ सकता है, और उसकी वजह से जो भी पर्सन है, रिस्पेक्टिव पर्सन जो ये प्रोसेस कर रहा है या तो आसपास प्रेजेंट है, उसे सीवियर बर्निंग की प्रॉब्लम भी हो सकती है. कभी कभी अगर हीट ज़्यादा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में तो ये ग्लास का जो कंटेनर है वो ब्रेक आउट हो सकता है ड्यू टू द एक्सेसिव हीट रिलीज. ओके, और वार्निंग साइन जो है हमेशा एसिड की बॉटल पे प्रेजेंट होता है, फिर चाहे वो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हो या कोई भी एसिड हो. ओके, और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH
ओके, वो भी एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो उसके पैलेट्स होते हैं। ओके, तो ये पैलेट्स की बॉटल पे भी ये डेंजर का साइन जो है, वार्निंग साइन हमेशा प्रेजेंट होता है कि हैंडल विथ केयर, इट मे कॉज एक्सप्लोशन, सो यू नीड टू टेक केयर एंड यू नीड टू ऐड द वाटर carefully to the acid and base solution for the less concentration, मतलब उसके डाइल्यूशन के लिए। नाउ डाइल्यूशन क्या है, ये टर्म जो है इससे आप इतने फेमिलियर नहीं हो, बट नॉर्मल लैंग्वेज में अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो whenever mix water with acid or base, what will happen, जो कंसनट्रेशन है हाइड्रोनियम आयन का एसिड के अंदर, जो रिस्पॉन्सिबल है उसके एसिडिक नेचर के लिए, और OH माइनस आयन जो रिस्पॉन्सिबल है बेसिक नेचर के लिए, जैसे ही हम उसमें वाटर ऐड करेंगे तो इनका जो कंसनट्रेशन है वो क्या होगा, डिक्रीज। और ये जो डिक्रीज है पर यूनिट वॉल्यूम, द डिक्रीज इन कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम एंड हाइड्रोक्साइड आयन, ओके, इज कॉल्ड डाइल्यूशन। हम ऐसा कह सकते हैं कि पर यूनिट वॉल्यूम, दैट मीन्स अगर 100 ml एसिड है, उसके अंदर आपने वाटर ऐड किया तो उसके अंदर ये जो आयंस है, ओके, उसका जो कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, उसकी वजह से वो डाइल्यूट हुआ, ऐसा हम कहते हैं। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट द डाइल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस with addition of water. Okay, we understood it with example of sodium hydroxide pellets and sulfuric acid. Now we'll move to our next slide to have some questions and the answers. First, we read out the question. We all know कि HCO3, HNO3, HCl both are strong acids. इनके जो एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक है, ओके, एक्वस सॉल्यूशन में, तो अल्कोहल और ग्लूकोज जो है वो अपने एक्वस सॉल्यूशन में ऐसे कैरेक्टरिस्टिक शो नहीं करते, एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक, बट ये दोनों जो है वो करते हैं। व्हाट इज़ द आंसर? ओके, ऐसा क्यों होता है? तो सबसे पहले तो जब डिसोसिएशन होता है वाटर के अंदर HCl या तो HNO3 का, ओके, तो हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं। ओके, हाइड्रोजन आयन जो है वो वाटर के साथ कंबाइन होकर क्या करते हैं, H3O+ हाइड्रोनियम आयन फॉर्म करते हैं। ये प्रोसेस जो है, इससे ये फॉर्म होगा तो उसका नेचर ऑब्वियसली कैसा होगा, उसका एसिडिक कैरेक्टर वो शो करेगा। बट जो एक्वस सॉल्यूशन है ग्लूकोज के और अल्कोहल के, उसमें ऐसे हाइड्रोजन वो कंटेन नहीं करते। ओके, वो ऐसे वाटर के अंदर डिसोसिएट होके हाइड्रोनियम आयन फॉर्म नहीं कर रहे, दैट्स वाई दे आर नॉट शोइंग द एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक। ओके, वेरी सिंपल। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एसिड जो है उसका सॉल्यूशन जो है एक्वस सॉल्यूशन, देखो मैंने कल भी आपको जब एसिड और बेस के अंदर वाटर के एडिशन की बात हुई थी, आयंस जो है वो फॉर्म होने की बात हुई थी, डिसोशिएशन हमने डिस्कस किया था, तभी मैंने आपको बोला था कि बिल्कुल अगर एसिड है, प्योर एसिड, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता, बट अगर उसमें वाटर ऐड किया जाए तो उससे जो एक्वस सॉल्यूशन बनता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो इसका रीज़न यही है कि एसिड जो है वो डिसोशिएट होगा, मतलब HCl है सपोज, ओके, तो H और Cl दोनों एक दूसरे से डिसोशिएट होके H+ और Cl- फॉर्म करेंगे ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ओके, एक्वस सॉल्यूशन में ही आयंस फॉर्म होते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको कंडक्ट करने के लिए क्या ज़रूरी है, आयंस, ओके, जो एक्वस सॉल्यूशन से प्रोवाइड होती है। दैट्स वाई ओनली द एसिडिक solution in aqueous medium will produce electricity. Okay, now this is the most thoughtful question. As we all know कि लिटमस पेपर जो है वो क्या देता है, कलर चेंज देता है। लिटमस पेपर जो है वो क्या करेगा, एसिड के साथ कलर चेंज देगा और बेस के साथ भी कलर चेंज देगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि ड्राई HCl जो है वो एक्वस फॉर्म में भी होता है, ओके, और कभी गैस के फॉर्म में भी होता है। ड्राई HCl जो है वो
कलर चेंज नहीं कर सकता ड्राई लिटमस पेपर का. व्हाट इज़ द रीज़न? तो इसका बहुत सिंपल रीज़न है और ये प्रीवियस क्वेश्चन से भी थोड़ा कनेक्टेड है कि लिटमस पेपर का जो कलर चेंज है वो हाइड्रोजन आयन से होता है. ओके, ड्राई HCl के अंदर कोई भी ऐसा H+ आयन प्रेजेंट नहीं है. ओके, ये H+ आयन के फॉर्मेशन के लिए क्या ज़रूरी है? एक्वस सॉल्यूशन. ओके, क्योंकि तभी एक्वस सॉल्यूशन में ही एसिड डिसोशिएट होगा टू फॉर्म आयन्स. तो सिंस इन दिस केस नेदर HCl इज इन एक्वस फॉर्म और नॉर द लिटमस पेपर. ओके, अगर लिटमस पेपर वेट होगा तो भी ये गैस इसके कांटेक्ट में आके ये आयन्स फॉर्म करेगा तो कलर चेंज होगा. बट बोथ आर ड्राई. यू कैन सी हियर आई एम शोइंग विथ रेड कलर. क्वेश्चन में ही लिखा है ड्राई लिटमस पेपर, ड्राई HCl. तो दोनों में से एक भी एक्वस सॉल्यूशन के साथ मिक्स्ड नहीं है. दैट्स वाई द लिटमस पेपर डज नॉट चेंज द कलर. ओके, वेरी सिंपल. लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. जब एसिड जो है उसको डाइल्यूट किया जाता है तो वाटर जो है उसको एसिड जो है उसको ऐड किया जाता है वाटर में. वाटर को कभी एसिड में नहीं डाला जाता. क्यों? मैंने आपको दिखाया था कि प्रीवियस स्लाइड में सी हियर आई एक्सप्लेन्ड. ओके, कि हीट जनरेट होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, जो बीकर है वो ब्रेक हो सकता है, सीवियर बर्निंग कॉज कर सकता है. तो इसके आंसर में हम ऐसा लिखेंगे कि वो एसिड जो है उसको डिज़ोल्व करने की जो प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक है. इसीलिए हमेशा ऐसा रिकमेंड किया जाता है कि एसिड को वाटर में धीरे धीरे ऐड किया जाए. ओके, स्लोली विथ स्टरिंग. ओके, अगर हम वाटर को एसिड में ऐड करेंगे तो देर आर चांसेस ऑफ splashed out or explosion. Okay, that's why the acid is added to water and not water add to the acid. Okay, very simple. ये जो सारे क्वेश्चंस हैं ना उसके आंसर्स हमने जो थियोरीज यहाँ पे डिस्कस की है अभी उसी में से मिल रहे हैं. ओके, हाउ इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन affected when the solution of acid is diluted. तो जस्ट मैंने इस क्वेश्चन से प्रीवियस स्लाइड में ही आपको एक्सप्लेन किया था कि जब वाटर ऐड होगा तो क्या होगा, एसिड जो है वो डाइल्यूट होगा और ये आयंस जो है उनका कंसंट्रेशन पर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम. तो जो स्ट्रेंथ है हाइड्रोनियम आयन की वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज. ओके, वो लेस हो जाएगी. इसीलिए वी कैन से दैट एसिड इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग बट इट इज़ डाइल्यूटेड. ओके, लास्ट क्वेश्चन. जो OH- मतलब कि हाइड्रोक्साइड आयंस है उनका कंसंट्रेशन कैसे अफेक्ट होता है जब एक्सेस बेस जो है उसे सोडियम हाइड्रोक्साइड में डिज़ोल्व किया जाता है. तो वेरी सिंपल आंसर, OH- जो है वो डिक्रीज़ होंगे जब बहुत सारा बेस ऐड होगा. ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड में. सोडियम हाइड्रोक्साइड मीन्स NaOH. ओके, NaOH में जैसे जैसे आप और बेस ऐड करते जाओगे तो जैसे ही बेस इंक्रीज़ होगा हर एक बेस में OH- जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन भी उसके साथ साथ इंक्रीज़ हो. ओके, आई होप I made it clear to you. Okay, now we'll switch to our next discussion topic, that how strong are acid or base solution. That means कि हमने लिटमस टेस्ट वगैरह जो किया उससे हमने ये तो एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से कि एसिड जो है वो प्रेजेंट है सॉल्यूशन में कि बेस है. बट वो एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है या तो वो बेस कितना स्ट्रॉन्ग है वो अगर हमें क्वांटिटेटिवली फाइंड करना है, द अमाउंट ऑफ H+ और OH- okay, present in solution, we can also judge how strong acid or the base is present over there by making use of universal indicator. यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है वो बहुत सारे इंडिकेटर्स का मिक्सचर है और ये शो करता है डिफरेंट कलर एंड डिफरेंट
फॉर द डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। देखो प्रीवियसली लिटमस पेपर तो सिर्फ यही शो कर रहा था कि इट इज़ एसिड और इट इज़ बेस, बट ये स्ट्रॉन्ग एसिड है या तो ये वीक बेस है वो शो नहीं कर रहा था।